ओम शांति। ओम शांति। आज 15 मार्च 2024। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया कि हम बच्चों का बाप ज्ञान का सागर है। और ज्ञान जब सागर है तो वो हमें क्या देता है? अविनाशी ज्ञान रतन रोज भर भर के थालियां दे रहा है या नहीं दे रहा है ना। उन ज्ञान रत्नों को लेने के लिए ही सुबह सुबह कक्षा में आते हैं। पढ़ाई पढ़नी है, ब्राह्मण माना पढ़ना और पढ़ाना। कल भी बाबा ने मुरली में कहा और आज कहते हैं कि जितना तुम ये अविनाशी ज्ञान रत्न अपनी झोली में भर कर ले जाओगे, है ना, तो सब फिक्रातों से फारिग हो जाओगे। जो कोई चिंता फिक्र नहीं है, जिसके पास लौकिक जीवन में भी देखो धन धान्य आदि सब कुछ होता है, तो उसको कोई चिंता फिक्र होती है? कोई चिंता फिक्र होती है? नहीं होती ना। तो इसी तरह से जब हमारे अंदर ये ज्ञान रतन होंगे तो हमें कोई चिंता फिक्र नहीं होगी। मंथन करेंगे ना और हर समस्या का हमें समाधान भी मिलेगा। तो भक्ति मार्ग में भी ऐसी चीजें हैं जो ज्ञान मार्ग की कौन सी ऐसी बात है जो भक्ति मार्ग में भी पसंद की जाती है? क्या पसंद किया जाता है भक्ति मार्ग में? क्या पसंद किया जाता है बताइए? ऐसी बात जो ज्ञान मार्ग में भी पसंद की जाती है और भक्ति मार्ग में भी। भक्ति मार्ग में भगवान को याद करते हैं। अच्छा, ज्ञान मार्ग में करते हैं, उसका मतलब पता है। अच्छा, और क्या चीज ऐसी है जो सब भगवान को तो कोई माने ना माने, लेकिन कौन सी ऐसी बात है जैसे सबको क्या अच्छा लगता है? स्वच्छता, साफ सफाई। एक छोटा सा मंदिर घर में भी होगा तो भी उसकी कितनी सफाई करते हैं। स्वच्छता, मंदिरों में जाते हैं लोग, जाकर के झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, मूर्तियों की सफाई करते हैं, क्योंकि सफाई आत्मा को प्रिय है। और घर का वातावरण कैसा होता है ना, कपड़े फैले हैं, कहीं कुछ है। तो बाबा कहते कि बाप हमें इस समय क्या बनाने आए हैं? स्वच्छ बनाने आए हैं। सुनते हैं डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप तुम्हें रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं। जितना चाहे अपनी झोली भरो, सब फिक्रातों से फारिग हो जाओ। प्रश्न है, ज्ञान मार्ग की कौन सी बात भक्ति मार्ग में भी पसंद करते हैं? ज्ञान मार्ग की कौन सी बात भक्ति मार्ग में भी पसंद करते हैं? उत्तर है, बाबा कहते स्वच्छता, यानी सफाई, साफ सफाई। स्वच्छता, ज्ञान मार्ग में तुम बच्चे स्वच्छ बनते हो। बाप तुम्हारे मैले कपड़ों को स्वच्छ बनाने आए हैं। कौन से मैले कपड़े? शरीर रूपी, है ना, आत्मा रूपी कपड़ा को स्वच्छ बनाने आए हैं। आत्मा जब स्वच्छ अर्थात पावन बन जाती है तब घर जाने के, उड़ने के पंख लग जाते हैं। भक्ति में भी स्वच्छता को बहुत पसंद करते हैं। स्वच्छ बनने के लिए गंगा में जाकर स्नान करते हैं, लेकिन पानी से आत्मा स्वच्छ नहीं बन सकती। ओम शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते, मीठे मीठे बच्चे, तुम्हें याद की यात्रा को भूलना नहीं है। सुबह को जैसे यह प्रैक्टिस करते हो, उसमें वाणी नहीं चलती है, क्योंकि वह है निर्वाण धाम में जाने की युक्ति। अब निर्वाण धाम में तो साइलेंस में जाना है, तो कहते उसमें वाणी नहीं चलती, क्योंकि वह है
निर्वाण धाम में जाने की युक्ति। पावन बनने के सिवाय तुम बच्चे जा नहीं सकते, उड़ नहीं सकते। ये भी समझते हो कि सतयुग जब होता है तो कितनी ढेर आत्माएं उड़कर जाती हैं। अभी तो कितनी करोड़ आत्माएं हैं, वहां सतयुग में जाकर कुछ लाख बचेंगे, बाकी सब उड़ जाते हैं। जरूर कोई तो आकर पंख देते हैं ना, आत्मा उड़ेगी कैसे, उसमें पंख चाहिए। इस याद की यात्रा से ही आत्मा पवित्र हो जाती है। इनके सिवाय और कोई उपाय है नहीं पावन होने का। बाबा ने स्पष्ट किया है, याद की यात्रा के सिवाय और कोई पावन बनने का और कोई साधन नहीं है। पतित पावन भी एक बाप को ही कहते हैं, फिर कोई ईश्वर कहते, कोई परमात्मा कहते, वह भगवान कहते हैं। है तो एक, अनेक नहीं है। बाप सबका एक है। लौकिक बाप सबका अपना अपना होता है, बाकी पारलौकिक बाप तो सबका एक ही है। वह एक जब आते हैं तो सबको सुख देकर जाते हैं, फिर सुख में उनको याद करने की दरकार नहीं। माने सुख मिलने के बाद फिर बाप को याद नहीं करते हैं, वह भी पास्ट हो गया ना। अब बाप बैठ पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का राज समझाते हैं। झाड़ का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बाबा कहते बहुत इजी है। तुम जानते हो कि कैसे बीज से झाड़ होता है, फिर वृद्धि को पाते पाते आखिरिन अंत आ जाता है। उसको कहा जाता है आदि मध्य अंत। यह है वैरायटी धर्मों का झाड़, वैरायटी फीचर्स का झाड़। सबके फीचर्स अपने अपने हैं। फूलों में तुम देखेंगे जैसे जैसा झाड़ वैसे वैसे उनके फूल निकलते हैं। उन सब फूलों के फीचर्स एक रहेंगे, परंतु इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ में वैरायटी है। उसमें हर एक झाड़ की शोभा अपनी अपनी होती है। इस झाड़ में अनेक प्रकार की शोभा है। जैसे बाप समझाते हैं श्याम सुंदर, यह देवी देवताओं के लिए है। जब वह सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हैं तो वही सुंदर से श्याम बनते हैं। मैंने स्पष्ट किया, श्री कृष्ण को कहते हैं ना श्याम सुंदर। जो देवी देवता घराने की आत्माएं सभी श्याम और सुंदर बनती हैं। तो वह बताया कि ऐसे श्याम और सुंदर कोई धर्म में नहीं बनते हैं। उन्हों के फीचर्स भी देखो, जापानियों के फीचर्स, यूरोपियंस के फीचर्स, चीनियों के फीचर्स देखो। इंडिया वालों के फीचर्स बदली होते जाते हैं, है ना भाई। जापानी लोग हैं वो अलग हैं, क्रिश्चियंस लोग अलग हैं, और अपने देखो इंडियंस लोग अलग हैं। देवी देवता घराने के देखो उनकी सबकी अलग ही फोटो होगी हैं। तो इंडिया वालों के फीचर्स बदली होते जाते हैं। उन्हों के लिए ही श्याम और सुंदर का गायन है, और कोई धर्म के लिए नहीं है। उनके फीचर सबके एक जैसे होते हैं, है ना। लेकिन इंडिया में जिधर चले जाइए, कहाँ पर श्री कृष्ण की काली मूर्ति बनाते हैं, देखते हैं ना। श्री राम की भी अब देखो जो बनाई है अयोध्या में, कैसी मूर्ति बनाई है। फिर कहते हैं कि जो है सुंदर है, वो श्याम भी हैं और सुंदर हैं। तो बाबा कहते हैं इंडियंस वालों के फीचर्स बदली होते जाते, क्योंकि सारा परिवर्तन यहीं पर है। उन्हों के लिए ही श्याम सुंदर का गायन है, और कोई धर्म के लिए नहीं। यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, वैरायटी धर्म है। वह सब नंबरवार कैसे आते हैं, ये नॉलेज तुम बच्चों को अभी मिलती है, और कोई यह बात समझा ना सके। यह कल्प है 5000 वर्ष का। इसको वृक्ष कहो या दुनिया कहो,
आधा में है भक्ति जिसको रावण राज्य कहा जाता है। 5 विकारों का राज्य चलता है। काम चिता पर चढ़कर पतित सांवरे बन जाते हैं। रावण संप्रदाय वालों की चलन और दैवी संप्रदाय वालों की चलन में रात दिन का फर्क है। मनुष्य उन्हों की महिमा गाते हैं, अपने को नीच पापी कहते हैं। अनेक प्रकार के मनुष्य हैं, भक्ति तो तुमने बहुत की है, पुनर्जन्म लेते लेते भक्ति करते आए हो। पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति। एक की भक्ति पहले पहले शुरू करते हैं, फिर व्यभिचारी हो जाती है। स्टार्टिंग में किसकी होती है? केवल एक शिवलिंग की होती है ना, परमपिता शिव परमात्मा की, और उसके बाद फिर द्वापर से अन्य की, राम की, कृष्ण की, देवियों की, है ना, तो वैरायटी होने लग जाती है, तो उसको कहते हैं व्यभिचारी। और जब एक की होती है तो उसको कहते हैं अव्यभिचारी। तो बाबा कहते हैं कि एक की भक्ति पहले पहले शुरू करते हैं, फिर व्यभिचारी हो जाती है, अंत में फिर बिल्कुल ही व्यभिचारी बन जाते हैं। तब बाबा कर अव्यभिचारी का ज्ञान देते हैं, जिस ज्ञान से सदगति होती है। इसका जब तक पता नहीं है तो भक्ति में ही घमंड, भक्ति के ही घमंड में रहते हैं। यह पता नहीं है कि सागर, ज्ञान का सागर एक ही परमात्मा है। भक्ति में कितने वेद शास्त्र याद कर जबानी भी सुनाते हैं, ये सब है भक्ति का विस्तार। भक्ति की शोभा है। बाप कहते हैं कि ये मृग तृष्णा के समान शोभा है। वो रेत पानी जैसी दूर से ऐसी चमकती है जैसे चांदी, है ना, चांदी। हिरण को प्यास लगती है तो वह उस रेत में भागते भागते फंस जाता है, वो सोचता है पानी है, दूर है ना। भक्ति भी ऐसे है, उसमें सब फंस पड़े हैं। भक्ति में आकर्षण है ना, तो कहते हैं उसमें सब फंस पड़े हैं। झांझ मंजीरे बज रहे हैं, टाल टालियाँ बज रही हैं, ढोलक बज रही है, लेकिन यहाँ ज्ञान मार्ग में तो ये सब नहीं है। तो बाबा कहते हैं भक्ति भी ऐसे है, उसमें सब फंस पड़े हैं। उससे निकालने में बच्चों को मेहनत लगती है, विघ्न भी इसमें पड़ते हैं, क्योंकि बाप पवित्र बनाते हैं। द्रौपदी ने भी पुकारा, सारी दुनिया में द्रौपदियां और दुर्योधन हैं, सारी दुनिया में द्रौपदियां और दुर्योधन हैं। फिर ऐसे ही कहेंगे कि तुम सब पार्वतियां हो। कौन बैठी हो? जो अमर कथा सुन रही हो। बाप तुमको अमर लोक के लिए अमर कथा सुना रहे हैं। यह है मृत्यु लोक, यहाँ अकाले मृत्यु होती रहती हैं। बैठे बैठे हार्ट फेल हो जाते हैं, तुम हॉस्पिटल में जाकर समझा सकते हो यहाँ तुम्हारी आयु कितनी कम है। भरोसा नहीं है ना, है ना, आयु कितनी कम है। बीमार हो पड़ते हो, वहाँ बीमारी होगी नहीं। भगवान वाच अपने को आत्मा समझो, मुझ बाप को याद करो, औरों से ममत्व मिटा दो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। फिर कभी बीमार होंगे नहीं, काल खाएगा नहीं, आयु भी बड़ी होगी। इन देवताओं की आयु बड़ी थी ना, कितनी बड़ी थी आयु देवताओं की आयु? 150 वर्ष। फिर बड़ी आयु वाले कहाँ गए? विचारणीय प्रश्न है ना। आज तो किसी की होती है 150 वर्ष, वहाँ सब की 150 वर्ष थी। तो कहते फिर बड़ी आयु वाले कहाँ गए? पुनर्जन्म लेते लेते आयु कम होती जाती है। यह दुख और सुख का खेल है, इसको कोई जानते नहीं। मेले मलाखड़े आदि कितने होते हैं, कुंभ के मेले में कितने लोग स्नान करने के लिए जाकर इकट्ठे होते हैं, परंतु
फायदा कुछ भी नहीं। रोज तुम स्नान करते हो, पानी तो सब जगह सागर से ही आता है। सबसे अच्छा पानी तो किसका होता है? कुएं का होता है। आजकल कुएं खत्म हो गए, फिर भी हैं गांव वगैरह में थोड़े बहुत। सबसे अच्छा पानी तो बाबा कहते कुएं का होता है। नदियों में तो किचड़ा पड़ता रहता है, कुएं का पानी तो नेचुरल शुद्ध होता है। तो उससे स्नान करना बहुत अच्छा होता है। पहले यह रिवाज था, अब नदियों का रिवाज पड़ा है। भक्ति मार्ग में भी स्वच्छता को पसंद करते हैं। अब परमात्मा को पुकारते हैं कि आकर हमको स्वच्छ बनाओ। क्या पुकार रहे हैं परमात्मा को? आकर हमको स्वच्छ बनाओ। कहते ना, हम पतितों को पावन बनाओ, स्वच्छ बनाओ। गुरु नानक ने भी परमात्मा की महिमा की है। बताओ, पिछली मुरलियों में भी आया क्या परमात्मा की महिमा की है? मूत पलीती कपड़ धोए। बाप आकर मूत पलीती कपड़ों को स्वच्छ बनाते हैं। माने हम आत्माएं बिल्कुल विकारी बन गई हैं, तो परमात्मा आकर के पावन बनाते हैं, स्वच्छ बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? ज्ञान से, योग से, है ना। यहाँ बाप आत्मा को स्वच्छ बनाते हैं। वो लोग आत्मा को निर्लेप समझते हैं। बाप कहते हैं यह है ही रावण राज्य। सृष्टि की उतरती कला है। गायन भी है कि चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। सर्व की सद्गति हो जाती है। हे बाबा, आपके द्वारा सबका भला हो जाता है। सतयुग में सबका भला होता है, वहाँ सब शांति में है, एक ही राज्य है। उस समय और सब शांति धाम में रहते हैं। अब यह लोग माथा मारते हैं कि विश्व में शांति हो। उनसे पूछो, आगे कभी विश्व में शांति थी क्या, जो अब फिर मांग रहे हो? वो फिर कह देते हैं अभी कलयुग में 40,000 वर्ष और पड़े हैं। मनुष्य घोर अंधियारे में। बाबा कहते वो अभी क्या मान रहे हैं कि अभी कलयुग के 40,000 वर्ष पड़े हैं। तो बाबा कहते वह अभी घोर अंधियारे में हैं। कहाँ 5,000 वर्ष का सारा कल्प और कहाँ एक कलयुग के ही 40,000 वर्ष बचे हुए। बताते हैं अनेक मतें हैं। बाप आकर सच बताते हैं कि जन्म भी 84 ही हैं। बाप आकर सच बताते हैं कि जन्म भी 84 हैं। लाखों वर्ष हो फिर तो मनुष्य जानवर आदि बन सकते हैं, परंतु कायदा ही नहीं। 84 जन्म मनुष्य का ही लेते हैं। उसका हिसाब किताब भी बाप बतलाते हैं। हिसाब किताब बाप ने बतलाया ना। 84 लाख है या 84 हैं? बताओ। देखो, लाख के कई अर्थ हैं। लाख माना लख माना देखना, और लख माना लाख, और लख माना लक्ष्य, है ना, कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, लक्ष्य क्या है। तो तीनों ही अर्थ हैं, और उन्होंने वह अर्थ ना लेकर लाख का अर्थ ले लिया। ठीक है। तो बाबा कहते बाप आकर सच बताते हैं कि तुम्हारे जन्म भी 84 हैं। लाखों वर्षों फिर तो मनुष्य जानवर आदि भी बन सकते हैं, परंतु कायदा ही नहीं है। मनुष्य आत्मा मनुष्य में ही जाएगी। 84 जन्म मनुष्य का ही लेते हैं। उसका हिसाब किताब भी बाप बतलाते हैं। यह नॉलेज तुम बच्चों को धारण करनी है। ऋषि मुनि तो नेति नेति करके गए हैं, अर्थात हम नहीं जानते हैं, तो नास्तिक ठहरे ना। जरूर कोई आस्तिक होंगे। आस्तिक हैं देवताएं, नास्तिक हैं रावण राज्य में। ज्ञान से तुम आस्तिक बनते हो। फिर 21 जन्मों का वर्षा
मिल जाता है। पॉइंट नोट कर लो, ज्ञान से तुम आस्तिक बनते हो, फिर 21 जन्मों का वर्षा मिल जाता है, फिर ज्ञान की दरकार नहीं रहती है। अब पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि हम उत्तम से उत्तम पुरुष स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। फिर इसमें जितना जो पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे विश्व के मालिक, नहीं तो कम पद, परंतु वह राजाई है सुख की और यहाँ है दुख की। आस्तिक बने हैं तो सुख की राजाई करते हैं, फिर रावण आने से नास्तिक बनते हैं। कब से रावण आता है? द्वापर से। तो दुख होता है। भारत जब साल्वेंट था तो अथाह धन था। सोमनाथ का मंदिर कितना भारी बनाया हुआ है। मंदिर बनाने के लिए इतने पैसे थे तो खुद के पास कितने पैसे होंगे। जब मंदिरों में इतने, ये मोहम्मद गजनवी ने उसे कितनी बार लूटा? 17 बार। हाथियों पर, ऊंटों पर, घोड़ों पर, सब पर लाद लाद कर लेकर गए। 17 बार लूटा, फिर भी उसका सारा खजाना नहीं लूट पाया। तो जब एक मंदिर में इतना खजाना, तो देवी देवताओं के पास कितना होगा? सोचने वाली विचारणीय प्रश्न है। तभी बाबा ने कहा अथाह धन देता हूँ, ये सब सोने की खानियां भर जाएंगी। तो बाबा कहते कि शास्त्रों, फिर रावण आने से नास्तिक बनते हैं। तो बाबा कहते भारत जब साल्वेंट था तो अथाह धन था। सोमनाथ का मंदिर कितना भारी बनाया हुआ है। मंदिर बनाने के लिए इतने पैसे थे तो खुद के पास कितने पैसे होंगे। यह इतने पैसे बाबा पूछ रहे हैं कहाँ से मिले, कहाँ से मिले? शास्त्रों में लिखा है सागर ने थालियां भर भर कर दी। शास्त्रों में आता है ना। तो ये सागर कौन है? ज्ञान का सागर शिव बाबा है। ज्ञानी धन है ना। तो कहते सागर ने थालियां भर भर कर दी। अब ज्ञान सागर तुमको रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं। अब तुम्हारी झोली भर रही है। झोली है सबके पास। कौन सी झोली है निर्मला बहन? बुद्धि रूपी झोली। तो बाप हमारी झोली भर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि वो शंकर के आगे जाकर कहते हैं कि भर दो झोली। बाप को जानते नहीं, अब तुम जानते हो कि बाप हमारी झोली भर रहे हैं। जितना जिसको चाहिए सो भरे। जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे उतना स्कॉलरशिप मिलेगी। चाहे तो ऊंचते ऊंच डबल सिर ताज बनो। चॉइस है आपके पास, है ना। चाहे तो ऊंचते ऊंच डबल सिर ताज बनो और चाहे गरीब प्रजा व दास दासी ना। निर्णय आपका है। बाबा तो सबको सेम पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। बहुत है जो फारकती भी दे देते हैं, ये भी ड्रामा में नूत है। बाप कहते हैं मुझे कोई फिक्र नहीं, मैं तो फिक्र से फारिग हूँ। तुमको भी बना रहा हूँ, तुमको भी बना रहा हूँ फिक्रों से फारिग। फिक्र से फारिग स्वामी किंदा सतगुरु। गायन भी है ना कि सब फिक्रों से फारिग कर दिया, है ना, सतगुरु ने। तो ये गायन है, फिक्र से फारिग, नोट कर लो, है ना। फिक्र से फारिग स्वामी किंदा सतगुरु। ये कहावतें भी ज्ञान को सुनाने में हमारी काफी मदद करती हैं। तो बाबा कहते हैं स्वामी जो सबका बाप है। अब ये स्वामी कौन है? स्वामी किंदा सतगुरु, है ना। ये स्वामी जो सबका बाप है, उनको मालिक भी कहते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बेहद का टीचर भी हूँ। भक्ति मार्ग में तुम अनेक टीचर से अनेक विद्याएं पढ़ते हो। बाप जो तुमको पढ़ाते हैं वह सबसे न्यारी
नॉलेज है। वह है ज्ञान का सागर, जानी जाननहार नहीं कहना। क्या कहना है बाबा को? ज्ञान का सागर, जानी जाननहार नहीं कहना। ऐसे बहुत कहते हैं, आप तो हमारे अंदर को जानते हो। अब बाबा को या एक एक के अंदर को रीड करेगा, है ना। बाबा ने कई मुरलियों में कहा है, तो जानी जाननहार नहीं कहना। तो ऐसे बहुत कहते हैं जो आप तो हमारे अंदर को जानते हो। बाप कहते हैं मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं तो तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए आता हूँ। तुम आत्मा अपने इस तख्त पर विराजमान हो, मैं भी इस तख्त पर बैठा हूँ। इस तख्त पर माना ब्रह्मा के तख्त पर, हम सबकी आत्मा यहाँ विराजमान है, तो ब्रह्मा की आत्मा के साइड में बाबा बैठते हैं। आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, यह कोई जानता ही नहीं। तब बाप कहते हैं कि पहले अपने को आत्मा समझो, फिर बाप को समझेंगे। पहले स्वयं को समझेंगे ना, खुद को जानोगे तो खुदा को भी जान जाओगे। तो बाप को समझेंगे। बाप पहले पहले आत्मा का ज्ञान समझाते हैं, फिर बाप का परिचय देते हैं। जैसे बच्चे को भी कहते हैं ना कि आप कौन हो, तो बताते हैं, और मैं कौन हूँ फिर वो भी बताते हैं। तो बाप भी कह रहे हैं, बाप पहले पहले आत्मा का ज्ञान देते हैं, फिर बाप का परिचय देते हैं। भक्ति में सालीग्राम बनाए, पूजा कर फिर खलास कर देते हैं, माने उसको विसर्जित कर देते हैं। बाप कहते हैं ये सब है गुड़ियों की पूजा। जो इन सब बातों को अच्छी रीति समझते हैं वह औरों का भी कल्याण करते हैं। बाप भी कल्याणकारी है, तो बच्चों को भी बनना है, बच्चों को भी करना है ना कार्य वही। कोई तो औरों को दलदल से निकालते निकालते खुद फंस जाते हैं, माने खुद ज्ञान में आना छोड़ देंगे, दूसरों को भेज देंगे। अपवित्र बन पड़ते हैं कि कमाई चट कर देते हैं। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे खबरदार रहना, काम चिता पर बैठने से ही तुम काले बन पड़े हो। तुम कहेंगे हम ही गोरे थे, हम ही काले बने, हम ही देवता थे, हम ही नीचे उतरे, नहीं तो 84 जन्म कौन लेते हैं। प्रश्न है ना विचारणीय। ये हिसाब बाप समझाते हैं। बच्चों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आधा कल्प से जो विषय सागर में पड़े हैं उनसे निकालना मासी का घर नहीं है। अगर कोई थोड़ा भी ज्ञान लेते हैं तो उनका विनाश नहीं होता। यह कथा है ही सत्य नारायण बनने की, फिर प्रजा भी बनती है। माने ज्ञान का जब बीज बो दिया जाता है वो कभी नष्ट नहीं होता है। थोड़ा समझकर चले जाते हैं, हो सकता है फिर आकर समझें। आगे चलकर मनुष्यों में वैराग्य भी होगा। जैसे शमशान में वैराग्य आता है, बाहर निकले तो क्लास। तुम भी जब समझाते हो, अच्छा अच्छा करते हैं, बाहर गए खलास। कहते हैं यह काम उतार कर आएंगे। बाहर जाने से माया माथा मूड लेती है, कोटों में कोई निकलता है। यहाँ से तो कहते बहुत अच्छा है, जाकर हम कोर्स करेंगे। और फिर क्या होता है, वहाँ जाकर कहते क्या करना है, अभी तुम्हारी कोई उम्र है क्या, है ना। तो बाबा कहते बाहर जाने से माया माथा मूड लेती है, कोटों में कोई निकलता है। राजाई पद पाना इसमें मेहनत लगती है। हर एक दिल से पूछे कि बेहद के बाप को हम कितना याद करते हैं। हर एक अपने दिल से, बाबा हर मुरली में यही कहता है अपनी चेकिंग खुद करनी है। कि हर एक दिल से पूछे बेहद के बाप को हम कितना याद करते हैं। कहते हैं बाप की याद भूल जाती है। क्या कहते हैं, अरे अज्ञान काल में कभी ऐसे कहते हो कि हमको बाप भूल जाता है। कोई बच्चा कहता है कि मुझे अपना बाप भूल जाता है, और हम बच्चे कहते हैं। तो बाप कहते हैं देखो कैसे बच्चे हो कि अपने बाप को भूल जाते हो। बाबा कहते हैं भल कितने भी तूफान आए
तुमको हिलना नहीं। तूफान आएगा, सिर्फ कर्मेंद्रियों से कर्म नहीं करना। कहते हैं बाबा माया ने जादू लगा दिया। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे याद करो तो कट निकल जाएगी। आत्मा पर कट, कट माना जंक चढ़ती है, वह निकलेगी याद से। जैसे उसको जूने से घिस घिस करने, तो ऐसे याद से जितना हम बाबा को याद करेंगे सारी जंक यानी कट निकलती जाएगी। तो कहते वह निकलेगी याद से। बाप भी बिंदी है, सिवाय बाप की याद के और कोई उपाय नहीं कट उतारने का। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, कल्याणकारी बाप के हम बच्चे हैं, इसलिए अपना और सर्व का कल्याण करना है। कोई ऐसा कर्म ना हो जो की कमाई खत्म हो जाए, इसमें खबरदार रहना है। दूसरा, पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़कर ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरपूर करनी है। स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है। बाप समान फिक्र से फारिग निश्चिंत रहना है। आज का वरदान है, महसूसता शक्ति द्वारा पुराने स्वभाव संस्कार से न्यारा बनने वाले मायाजीत भव। फिर से सुनेंगे वरदान। महसूसता शक्ति द्वारा पुराने स्वभाव संस्कार से न्यारा बनने वाले मायाजीत भव। इस पुरानी देह के स्वभाव और संस्कार बहुत कड़े हैं, जो मायाजीत बनने में बड़ा विघ्न रूप बनते हैं। स्वभाव संस्कार रूपी सांप, क्या दिया है उसको? स्वभाव संस्कार रूपी सांप खत्म भी हो जाता है, लेकिन लकीर रह जाती है। सांप चलता है अपनी लकीर छोड़ जाता है ना, तो कहते पुराना स्वभाव संस्कार रूपी जो सांप है वो खत्म भी हो जाता है, लेकिन लकीर रह जाती है, जो समय आने पर बार बार धोखा दे देती है। क्या कहते, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। कई बार माया ने इतना वशीभूत हो जाते हैं, कई बार माया के इतना वशीभूत हो जाते हैं जो रोंग को रोंग भी नहीं समझते, परवश हो जाते हैं। गलत है पता है, फिर भी गलत नहीं कहते, परवश हो जाते हैं। इसलिए चेक करो और महसूसता शक्ति द्वारा पुराने छिपे हुए स्वभाव संस्कार से न्यारे बनो, तब माया जीत बनेंगे। स्लोगन है, मेरेपन के अनेक रिश्तों को समाप्त करना ही फरिश्ता बनना है। मेरेपन के अनेक रिश्तों को समाप्त करना ही फरिश्ता बनना है। ओम शांति।